हेलो फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए वीडियो ये पावर शेयरिंग टॉपिक के ऊपर बनाई है, जो कि मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के बुक से लिया है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं इजी से इजी नोट्स आपको इस चैप्टर के प्रोवाइड कर सकूं, ताकि एग्जाम्स टाइम में आपको दिक्कत ना हो। आप 5 to 10 मिनट्स में अपना पूरा चैप्टर इजीली समराइज कर सको। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली टू नेशंस की स्टोरी है। टू नेशंस के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है, और वो दो नेशंस कौन से हैं? बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन किया है कि कैसे दोनों कंट्रीज़ के गवर्नमेंट बनती हैं, और उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट की बनावट से कंट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कंट्री की फंक्शनिंग के कैसे अफेक्ट होती है। बेल्जियम से शुरू करते हैं। बेल्जियम जो हमारी कंट्री है वो बेसिकली 3 भाषाएं बोलने वाले लोगों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें कि डच स्पीकर्स आते हैं जो कि 59% है, फ्रेंच स्पीकर्स 40% है, और सिर्फ 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है। यहाँ पे अगर हम फ्रेंच और डच स्पीकर्स को कंपेयर करें, फ्रेंच स्पीकर्स कम हैं, डच स्पीकर्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इनकी माइनॉरिटी मेजॉरिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंच स्पीकर्स भी इक्वली पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू डच स्पीकर्स। रादर थोड़े बहुत ज़्यादा ही पावर में है, कम होने के बावजूद भी। अगर हम श्रीलंका के अंदर जाते हैं, तो श्रीलंका जो कंट्री है वो 2 कम्युनिटीज़, 2 ग्रुप्स से मिलकर बनी हुई है, सिंहाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। और तमिल स्पीकर्स के अंदर भी कुछ तमिल्स ऐसे हैं जो इंडियन बेस से बिलोंग करते हैं, जिनके फोर फादर्स इंडिया से माइग्रेट होके श्रीलंका के अंदर जाके शिफ्ट हो गए हैं। सिंहाला स्पीकर्स 74% लोगों से मिलकर बने हुए हैं और मेजॉरिटी में है। इन्हीं की श्रीलंका के अंदर सरकार चलती है। सिंहाला जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स को डोमिनेट करके रखते हैं, दबा के रखते हैं। अगर दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पे कंपेयर करें, तो इनके पॉलिसीज़ के बेसिस पे, पॉलिसी यहाँ पे मतलब है कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, सॉरी, पॉलिसीज़ से यहाँ पे मतलब है कि किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। बेल्जियम के अंदर बेल्जियम जो कंट्री है उसके अंदर जो तीनों भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तीनों लैंग्वेज के डिफरेंट लैंग्वेज जो स्पीकर्स हैं, सबको इक्वल राइट्स मिले हैं, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, हर तरीके के इक्वालिटी है बेल्जियम के अंदर। वहीं श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। सिंहाला जो कम्युनिटी है वो डोमिनेट करती है दूसरे कम्युनिटी को, और सिंहाला कम्युनिटी के ही सारी बातें मानी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तमिल स्पीकर्स हैं उनकी उनको कोई भी राइट्स नहीं है, उनको किसी भी तरीके की पावर नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट है, whereas श्रीलंका के अंदर यूनिटरी डोमिनेंस है। कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर मिली जुली सरकार होती है, सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में। वहीं श्रीलंका के अंदर जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी, एक ही ग्रुप को पावर मिलती है, एक ही ग्रुप सरकार चलाता है। तो इससे पूरी कंट्री के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा? दोनों टाइप की गवर्नमेंट से, दोनों टाइप की कंट्रीज के अंदर जो पॉलिसीज हैं उनसे। देखो, बेल्जियम के अंदर सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सबकी बात सुनी जाएगी, तो कंट्री के अंदर पीसफुल सिचुएशन होगी, सबकी बात मानी जाएगी, तो कंट्री में शांति होगी, किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं होगी, सब लोग मिलजुल के चलेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, और जो गवर्नमेंट होगी हमारी वो स्टेबल होगी, बार बार में सरकार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं श्रीलंका के अंदर जहाँ पे एक ही पार्टी, एक ही ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, दूसरे वाले की बात सुन ही नहीं रहा है, तो दूसरे वाले इससे आहत होंगे, और कंट्री के अंदर
लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, जिसकी वजह से सिविल वॉर कंट्री के अंदर क्रिएट होगा। लोग आपस में लड़ाई करने लगेंगे अपने अपने राइट्स को पाने के लिए। हर तरफ डिस्ट्रस्ट होगा, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, सब जगह लड़ाई झगड़े की वजह से बर्बादी होगी। इससे हमें क्या लेसन मिलता है दोनों कंट्रीज के बारे में सुनने और पढ़ने से, कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसके अंदर पावर शेयरिंग ज़रूरी है। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि कंट्री के अंदर शांति बन सके और लड़ाई कम हो। यूनिटरी गवर्नमेंट हमने किस में पढ़ी थी? श्रीलंका के अंदर। अगर वहाँ पे पावर शेयरिंग आ जाए, थोड़े से राइट्स तमिल स्पीकर्स को भी मिल जाए, तो वो लोग भी किसी तरीके की लड़ाई नहीं करेंगे। वहीं जो मेजॉरिटेरियन रूल है वो देखने में तो अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ, हम ज़्यादा हैं, हम पावर में आ जाते हैं, हमारी ही सुनी जाएगी। लेकिन किसी एक के पावर में आने से बाकी सबकी फीलिंग्स प्लस राइट्स दोनों चीज़ें ख़त्म होती हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती और कंट्री के अंदर भी यूनिटी नहीं बनती, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक इस टाइप की गवर्नमेंट नहीं चल पाती है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई इट इज़ नीडेड? दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज पावर शेयरिंग नीडेड या वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। इसमें हम दो रीजंस पढ़ेंगे, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। जो आपका प्रूडेंशियल रीजन है, इसके अंदर बेसिकली कैलकुलेटेड और स्मार्ट मूव्स होते हैं। कैसे? जो पावर शेयरिंग है वो अगर कंट्री के अंदर स्प्रेड होगी तो सबसे पहले लड़ाइयाँ कंट्री में कम होगी, सभी लोगों को अपने अपने राइट्स मिलेंगे, तो कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा लड़ाई करने के लिए। दूसरी चीज़, कंट्री हमेशा यूनाइटेड रहेगी, लोग मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। एंड थर्ड थिंग इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। सभी को राइट्स मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट से किसी को कोई इशू ही नहीं होगा, सभी लोग गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो गवर्नमेंट इजीली फंक्शन करेगी, जितना भी उसका टेन्योर है अपने टेन्योर को कंप्लीट करेगी और स्टेबल रहेगी। बार बार गवर्नमेंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बन गई जो उसका टाइम है दैट विल कंप्लीट इट्स टाइम। फिर है आपके मॉरल रीजंस। इसके अंदर हम लिखेंगे कि जो पावर शेयरिंग है दैट प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में, डेमोक्रेसी को सही से फंक्शन कराने में पावर शेयरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर शेयरिंग की वजह से ही है कि डेमोक्रेसी अपने सारे स्टेप्स आसानी से और स्मूथली फंक्शन हो पाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। और मॉरल रीजन में सेकंड चीज़ हम लिखेंगे कि लोगों के पास अपने राइट्स मिलते हैं। पावर शेयरिंग में क्या होता है? यही तो होता है कि जो पावर है, जो राइट्स है, वो सभी लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, सभी लोगों को मिलते हैं। इसके बाद में आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, सोशल पावर शेयरिंग, सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज या फिर प्रेशर ग्रुप्स के अंदर जो पावर शेयरिंग होती है वो। इन चारों को अब डीपली हम डिस्कस करेंगे। आपकी जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है ये 3 पार्ट्स में, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है दैट इज मेंट टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर लॉज बनाने के लिए, लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का
जो कि लॉज बनाता है। देन कम्स एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट कराती है, लोगों से ये मेक श्योर करती है कि सभी लोग उसको करेक्टली फॉलो कर रहे हैं। आपके जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो सब एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल हैं। देन कम्स जुडिशरी। जुडिशरी इज टू जज द लॉज। कोई लॉ बना है, लोगों ने उसको सही से फॉलो नहीं किया, तो उसके रिगार्डिंग क्या उनको पनिशमेंट्स मिलेंगी, दैट इज डिसाइडेड बाय जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी है उसने लॉ बनाया, मैं बहुत ही कॉमन और बेसिक एग्जांपल बता रही हूँ। लॉ बना कि यू डोंट हैव टू थ्रो द वेस्ट इनटू ये रोड्स और एनी पार्क और ओपन एरिया। ओके, हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी ने लॉ बना दिया। सो जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन सही से पहुँचे कि ये लॉ बना है और लोग उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉज को ब्रेक करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोग जो लॉज ब्रेक करते हैं उनकी कंप्लेन कहीं होती है, वो कंप्लेन जाती है जुडिशरी के पास एंड जुडिशरी डिसाइड्स कि उनको वो लॉ ब्रेक करने की क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है इसमें तीनों बॉडीज इक्वल लेवल पे रहती हैं, इसीलिए हम इनको स्ट्रेट लाइन में पुट करते हैं। इसीलिए इस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग को हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं। देन कम्स वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर वर्टिकल पावर शेयरिंग इज रिलेटेड टू फेडरलिज्म, जहाँ पे पावर्स तीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर होती है, सबसे ऊपर पुट अप की जाती है। उसके नीचे हमारे आती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे हमारी आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमारे विलेजेस, सिटीज यानी कि म्यूनिसपैलिटीज और पंचायत होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में हमारे स्टेट्स आते हैं लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड सो ऑन। सबसे ऊपर हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे कंट्री को देखती है, जिसके पास पूरे कंट्री से रिलेटेड पावर्स होती है। हम इनको वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि तीनों गवर्नमेंट्स के लेवल अलग अलग हैं। एक छोटी है, उसके पास थोड़े पावर्स हैं, एक उससे थोड़ी बड़ी है, उसके पास थोड़े और ज़्यादा पावर्स हैं, और एक सबसे ऊपर आती है जो सबसे बड़ी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स है। तो ये एक वर्टिकल लाइन में फॉलो करते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के अंदर जो पावर शेयरिंग होती है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। ये जैसे कि हमने बेल्जियम में पढ़ा था, जो पावर्स थी, जो बेल्जियम के अंदर लोग थे अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर पावर्स इक्वली डिवाइडेड थी और गवर्नमेंट फंक्शन कर रही थी। ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स अपनी ये गवर्नमेंट फॉर्म करें, वो हमारे सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग आती है सोशल ग्रुप्स के अंदर। देन कम्स आर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज एज यू नो वेरी वेल, पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंट्री की डिफरेंट पार्टीज जो कि इलेक्शन में
एक्टिव रोल प्ले करें और अपनी गवर्नमेंट बनाएं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयरिंग में आती है। किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारी पार्टीज होती हैं, मल्टीपल ऑफ पार्टीज आर देयर। जैसे इंडिया में बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एंड सो ऑन। सो अगर कोई एक पार्टी अपनी मेजॉरिटी के साथ में गवर्नमेंट ना बना पाए तो वो दूसरी पार्टीज के साथ में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, और इस टाइप की गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो मॉरल इज कि पावर शेयरिंग मतलब पावर यहाँ पे किसके हाथ में होती है? पॉलिटिकल पार्टीज के। एंड लास्टली प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप होते हैं ऐसे ग्रुप्स जो अपना बेसिकली कोई एक इंटरेस्ट या कोई एक मांग सरकार के सामने या फंक्शनिंग बॉडी के सामने रखते हैं कि हमारी ये डिमांड है। उस डिमांड को लेके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और अपनी वो डिमांड कंप्लीट कराते हैं। दोज ग्रुप्स कम अंडर प्रेशर ग्रुप्स। तो हमने चारों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी कि कहाँ कहाँ पर किन किन तरीकों से पावर शेयरिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जिसके अंदर लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आते हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट आते हैं। सोशल ग्रुप्स जो कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की पावर मेजॉरिटी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इलेक्शन के अंदर लड़ने वाली डिफरेंट पार्टीज पावर गेन करती हैं। एंड आर प्रेशर ग्रुप्स जो कि किसी एक मांग या किसी एक डिमांड के ऊपर बने हुए होते हैं। अब इस चैप्टर में जो मेन वर्ड्स आए हैं, मेन टर्म्स आए हैं जो कि एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए, वो वर्ड्स हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। इसके अंदर ऐसा ग्रुप है जो कि पावर में हो, मेजॉरिटी में हो, ज़्यादा हो नंबर्स में। सिविल वॉर। सिविल वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ाई करें। कोलिएशन। कोलिएशन एक ऐसा समझौता बोल सकते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में मिलजुल के समझौता करके अपनी गवर्नमेंट बनाए, सरकार बनाए। सो आई थिंक नाउ यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम्स। लास्ट में प्रो टिप देने के लिए 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आप जैसे आपका पावर शेयरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आप अगर जो प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस हमने पढ़े थे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इसको ऐड ऑन कर देंगे अपने आंसर के अंदर तो 3 मार्क्स का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का अगर आपका आता है तो आप बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में कंपैरिजन करके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करिए कि दो कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्री की कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन लोगों से बनी है, गवर्नमेंट किस टाइप की फॉर्म हो रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कंपैरिजन दिया था, टेबल दी थी, वो ऐड ऑन कर दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसका आप आंसर करिए तो आपके 5 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। कोई डाउट्स हो so you can ask in comment section. Thank you.